नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दे रखा है, ठीक है, उस हिसाब से जो हॉर्टिकल्चर का कोर्स है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पेपर कब का है? तो 2020-21 वाला जो पेपर है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि भारत में सब्जी उत्पादन कितना होता है, ठीक है, कितना जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये उस टाइम का डाटा है 184.4 जो ये आपके मिलियन टन में है, ठीक है, 184.4 जो कि पहला ही ऑप्शन देखने को मिलता है, ये मिलियन टन में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखोगे, जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, भारत में सब्जी के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि सब्जियों में जो हम टोटल सब्जी उगाते हैं तो उसमें कितना क्षेत्रफल यूज में आता है। ठीक है, तो ये मिलियन हेक्टेयर में है। इसकी बात करें तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 10.26। ठीक है, कितना हेक्टेयर? 10.26 जो हेक्टेयर है, मिलियन हेक्टेयर है, ये आपका एरिया है किसमें? सब्जी उत्पादन के लिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये अभी वाले जो डाटा है उस हिसाब से आपको याद रखने हैं। बात करते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल ट्यूबर क्रॉप एंड स्पाइसेज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो ये जो बुक है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके ये थंबुराज है एंड नरेंद्र सिंह है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, तो थंबुराज एंड नरेंद्र सिंह, तो इन दोनों ने मिलके क्या लिखी है? ये बुक लिखी है वेजिटेबल ट्यूबर्स एंड स्पाइसेज, टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल ट्यूबर्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स एंड स्पाइसेज। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में है 1 हेक्टेयर वर्गाकार क्षेत्र में कितने मटर के पौधे आएंगे यदि पौधों की आप दूरी ये रखोगे? 30 × 30 के हिसाब से जो है आपको पौधे बताने हैं और इसका कैलकुलेशन आपको करके कितना प्राप्त होगा? 11111। ठीक है, 6 बार 1-1 है, तो ये आपके जो है 1 हेक्टेयर में प्लांट संख्या है किसकी? पी की। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आंसर रहने वाला है। इसके बाद में आगे बात करें, निम्न में से कौन सी फूल गोभी की किस्म नहीं है? तो इनमें से कौन सी फूल गोभी की किस्म नहीं है? तो पूसा मुक्ता जो है आपके फूल गोभी की किस्म नहीं है। ठीक है, बाकी जो पूसा स्नोबॉल है, पूसा स्नोबॉल K1 है, ठीक है, पूसा हिम ज्योति है, ये सभी किसकी है? फूल गोभी की किस्में है। पूसा मुक्ता नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि केवीटी स्पॉट इन कैरेट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो आपके कैरेट है, जो गाजर है, उसमें केवीटी स्पॉट नाम का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम की कमी की वजह से ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैल्शियम इसमें आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, चौलाई का बीज दर प्रति किलोग्राम में कितना होता है? ठीक है, तो चौलाई का बीज जो है काफी छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 2 केजी। ठीक है, 1 से लेकर 2 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हम चौलाई को क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब तुम में से कुछ कहेंगे सर चौलाई तो वीड होता है, तो भाई जो वीड आपको देखने को मिलता है वो जंगली चौलाई होती है। ठीक है, जो खाने वाली चौलाई है जिसका हम करी बनाने में इनमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो जो आपकी चौलाई है उसका उत्पादन होता है और वो 1 से लेकर 2 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उगाई जाती है। ठीक है, राजेंद्र क्रांति इज ए वेराइटी ऑफ, जो राजेंद्र क्रांति वेराइटी है वो किसकी है? ठीक है, तो क्रांति और स्वाति दो वेराइटी दोनों ही पूछ रखी है। ठीक है, तो क्रांति आपके किसकी देखने को मिलती है? मेथी की देखने को मिलती है। ठीक है, क्रांति किसकी है? फेनुग्रीक मेथी की है, तो ध्यान रख लेना, क्रांति क्या है? मेथी है। ठीक है, क्रांति कौन लेकर आया? मेथी लेकर आया, तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। और स्वाति की बात करें तो स्वाति आपके धनिया की होती है। ठीक है, कोरिएंडर धनिया की आपको देखने को मिलती है क्या? स्वाति। तो राजेंद्र स्वाति और राजेंद्र क्रांति दोनों ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, शीत ऋतु में पालक की बीज दर कितनी होती है? ठीक है, तो शीत ऋतु में पालक की जो बीज दर है वो आपके 21 से लेकर 25 केजी के हिसाब से
रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 से लेकर 25 वाला ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, केजी में पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर दे रखी है, किसकी है, जो आपके पालक है उसकी। शीत ऋतु में हल्दी में कौन सा रसायन पाया जाता है, ठीक है, तो टर्मेरिक है, तो टर्मेरिन इनमें इसमें पाया जाता है। ठीक है, कुरकुमिन दोनों ही पाए जाते हैं, कुरकुमिन भी होता है और टर्मेरिन भी होता है, तो कुरकुमिन आप इसमें करके आ सकते हो। इसके बाद में आता है पूसा शीतल, पूसा उपहार और पूसा अर्ली ड्वार्फ किसकी किस्में है, पूसा शीतल है, पूसा उपहार, पूसा अर्ली ड्वार्फ किस्में किसकी है, तो ये किस्में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये जो किस्में हैं ये आपको टोमेटो की देखने को मिलेगी, टमाटर की। ठीक है, किसकी है, टमाटर की, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पूसा अनुपम और पूसा क्रांति दोनों किस्में किसकी है, तो ये ब्रिंजल की होती है। ठीक है, किसकी होती है, ब्रिंजल की, जो आपका बैंगन है उसकी होती है, ध्यान रख लेना। चिल्ली बिलोंग टू फैमिली, तो चिल्ली तो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, किससे करती है, सोलेनेसी से, ध्यान रख लेना। 4 इंपोर्टेंट आपके सब्जियां हैं जो सोलेनेसी से बिलोंग करती है। एक तो चिल्ली आई गई है, एक आपके जो है टोमेटो होता है। ठीक है, टोमेटो की बात कर लो, एक आपके पोटैटो की बात कर लो। ठीक है, और एक है ब्रिंजल जो अभी हमने यहाँ लिखा है वो, तो ये जो बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, टमाटर हो गया और आपका जो आलू हो गया, ये चारों मिलकर क्या करते हैं, ये चारों की जो फैमिली होती है वो सेम ही होती है। सीड रेट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, तो कॉलीफ्लावर के बीज भी काफी छोटे होते हैं, तो सीड रेट आपको कितनी देखने को मिलेगी, 450 से लेकर 750 ग्राम। ठीक है, 450 से लेकर 750 ग्राम देखने को मिलती है, क्योंकि इनके बीज काफी बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है वर्षा उपहार और पंजाब पद्मिनी दोनों किस्में किसकी है, तो ये ओकरा की किस्में है, जो भिंडी है उसकी किस्में देखने को मिलती है। ठीक है, भिंडी की किस्में है। इसके बाद में है ड्रमस्टिक का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये जो ड्रमस्टिक है ये हम सहजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सहजन को बोलते हैं। और सहजन का जो बोटनिकल नेम है वो होता है मोरिंगा ओलिफ्लोरा, मोरिंगा स्पीशीज बोल सकते हैं या ओलिफ्लोरा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मोरिंगा इसको नॉर्मल भाषा में मोरिंगा भी कहते हैं। ठीक है, मोरिंगा स्पीशीज, मोरिंगा ओलिफ्लोरा, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये हो गया मोरिंगा ओलिफेरा। इसके बाद में बात करते हैं आपके दुर्गापुरा मधु, तो दुर्गापुरा मधु आपके किसकी है, जो आपका खरबूजा होता है। ठीक है, खरबूजे की वैरायटी होती है। ठीक है, दुर्गापुरा मधु। आपका जो पालक है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पालक हो गया, इसके साथ में हम कहते हैं कि जो आपका ये है चिनोपोडियम है, ये भी चिनोपोडियेसी से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में है पूसा कीर्ति और पूसा किरण दोनों किस्में किसकी है, तो पूसा कीर्ति और पूसा किरण की बात करें तो ये एमरैंथस जो आपकी चौलाई है उसकी किस्में है। ठीक है, किसकी है, चौलाई की किस्में देखने को मिलती है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके साथ में ही यहाँ पर ये आपका पेपर क्लियर होता है। इसके बाद में क्वेश्चंस की बातें हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर बात करते हैं। पेपर है आपका 21-22 वाला। ठीक है, 21-22 में पहला क्वेश्चन है कि संसार में हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन व निर्यात वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो हल्दी तो हमारे यहाँ फेवरेट है। ठीक है, सब्जी में डाली जाती है और इसका जो है निर्यात भी किया जाता है, क्योंकि ये दवाइयों में खूब काम में आती है, तो भारत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आसाही यामाटो निम्न में से किसकी किस्म है। ठीक है, तो आसाही यामाटो जो आपकी किस्म देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है तरबूज या खरबूज में से एक देखने, वाटरमेलन की देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपका तरबूज है उसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, आसाही यामाटो। इसके बाद में खरबूजा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो खरबूजा का उत्पत्ति स्थान जो है आपके मुख्य रूप से देखने को मिलता है ट्रॉपिकल अफ्रीका में। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है इसमें आपका ये उत्पत्ति स्थान खरबूजे का देखने को मिलता है। इसके बाद में आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन है टोमेटिन एल्केलॉइड फाउंड इन विच वेजिटेबल, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टोमेटिन है। ठीक है,
टोमेटिन है, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा। तो टोमेटिन किस में पाया जाता है, टोमेटो में। RCH1 इज वेराइटी ऑफ, तो RCH1 किसकी वेराइटी है, ठीक है। RCH1 जो है आपके चिल्ली की वेराइटी है, किसकी है, मिर्च की, ठीक है, चिल्ली की वेराइटी देखने को मिलती है। विच वेराइटी ऑफ रेडिश ग्रो राउंड द ईयर, यानी कि आपकी जो मूली है उसकी वो किस्म बताओ जिसको हम साल भर उगा सकते हैं, ठीक है। तो साल भर उगाने वाली जो किस्म है उसकी बात करें हम, तो ये देखने को मिलेगी आपको पूसा हिमानी, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, पूसा हिमानी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, अर्का अनूप किसकी किस्म है, ठीक है। अर्का अनूप की बात हो रही है, तो ये फ्रेंच बीन की किस्म है, ठीक है। किसकी है दोस्तों, फ्रेंच बीन की किस्म है, ये ध्यान रख लेना। को1 जो CO1 है और PF35 ये किसकी वेराइटी है, तो ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये मुख्य रूप से आपके जो है एक तो जो है फेनल की होती है, ठीक है। किसकी होती है, फेनल की होती है, जिसको हम सौंफ कहते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो CO है ना, ये आपके CO एक जगह और देखने को मिलता है, जब हम CO की बात करते हैं तो ये शुगर केन में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर सिंगल डिजिट पे नहीं आता है, वहां पर आपके डिजिट ज्यादा होते हैं, 4 डिजिट 3 डिजिट में आता है, ठीक है। तो वहां से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये आपकी क्या है, CO1 किसकी है, जो फेनल है उसकी देखने को मिलती है, सौंफ की। जिंजर इज प्रोपोगेटेड टू बाई, जो जिंजर है वो किसके द्वारा, तो ये राइजोम द्वारा। जिंजर का मतलब क्या होता है, जो अदरक है ना आपकी, वो अदरक किसके द्वारा प्रसारित होती है, यानी कि नया पौधा लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो जो राइजोम होते हैं, जो नीचे नीचे मिट्टी के अंदर ही चलते रहते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं मिट्टी में, वो आपके क्या होते हैं, प्रकंद राइजोम होते हैं, और इनका इस्तेमाल करके इनको हम प्रवर्धित करते हैं। अर्का मेघाली, जो अर्का मेघाली है वो किसकी किस्म होती है, तो अर्का मेघाली की बात करें तो ये आपके टोमेटो की किस्म होती है। किसकी है दोस्तों, टोमेटो की किस्म है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद में बात करते हैं, किंग ऑफ नॉर्थ इज वेराइटी ऑफ, जो किंग ऑफ नॉर्थ एक वेराइटी है वो किसकी है, ठीक है। तो किंग ऑफ नॉर्थ की बात करें तो ये वेराइटी आपको देखने को मिलती है नौलखोल की, ठीक है। किसकी है, नौलखोल की वेराइटी है किंग ऑफ नॉर्थ। तो इतनी खतरनाक वेराइटीज है भाई, इनको याद रखना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। मटर की अगेती किस्म के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है, तो मटर के लिए हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 100 से लेकर 120 केजी क्या रखते हैं, मटर के लिए बीज दर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मटर के लिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, प्याज में जो चरपरापन होता है, ठीक है, जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। जो चरपरापन है ये आपके मुख्य रूप से देखने को मिलता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, ठीक है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से प्याज में चरपरापन देखने को मिलता है। अर्का सूर्यमुखी की बात करें तो अर्का सूर्यमुखी किसकी किस्म है, ठीक है, तो ये पंपकिन की किस्म है, ठीक है। जो कद्दू है आपका उसकी किस्म है पंपकिन की। लौकी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो लौकी के लिए हम ये कहते हैं अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान होता है, ठीक है। अफ्रीका की ही बात हम लौकी के लिए कह रहे हैं, अफ्रीका के लिए हम कह रहे हैं कि जो आपका ये है खरबूजा, ये भी अफ्रीका का ही है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो जो IIVRI यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है, तो ये ध्यान रख लेना। वाराणसी कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है, वही यूपी, प्रयागराज वाली यूपी। तो RZ919 वेराइटी किसकी है, तो RZ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जेड का मतलब होता है जीरा, तो ये जो जीरा है उसकी वेराइटी देखने को मिलती है। चौलाई का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो एमरेंथस जो है, एमरेंथस स्पीसीज, ठीक है, एमरेंथस विरिडिस, ये इसका क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है एमरेंथस विरिडिस। इसके बाद में परवल जिसको हम पॉइंटेड ग्राउंड वो गार्ड बोलते हैं, ये किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, प्रोपोगेट मतलब प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा परवल कहीं पे ये क्या करता है, जो है बेल के रूप में, जो लता है उसके रूप में बढ़ता है, ठीक है, ऐसे शाखाएं बढ़ती रहती है उसकी। तो इन शाखाओं को हम क्या करते हैं, जैसे आपने वो देखा होगा, हम कहते हैं शकरकंद लगाते हैं ना, तो ये जो इसकी जो ये टहनियां है इन्हीं को तोड़कर हम दूसरी जगह लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाइन, ठीक है, क्या बोलते हैं,
वाइन, तो ये वाइन जो मेथड है ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, वाइन कटिंग, जो छोटी छोटी कटिंग्स होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हालांकि नॉर्मल कटिंग से ये बड़ी होती है, लेकिन उनको है ना दो जगह से दबा दिया जाता है। ठीक है, मान लो ये जो है आपके पॉइंटेड गार्ड की वो है, एक बेल है, अब इसमें यहाँ पर एक पत्ता था, यहाँ यानी कि पत्ते की जगह से नई ग्रोथ निकलेगी, तो इसको यहाँ से दबा देते हैं और यहाँ से दबा देते हैं। इस मेथड में हम क्या बोलते हैं, वाइन कटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आप रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं अर्का अरुणिमा। ठीक है, ये किसकी किस्म है, तो अर्का अरुणिमा की बात करें तो ये आपके एमरैंथस की जो एमरैंथस है जिसको हम कहते हैं चौलाई, उसकी स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में पेपर आ जाता है 21-22 वाला, ये तो कंप्लीट कर लिया हमने 21-22 वाला। तो अब बात करते हैं 22-23 वाले पेपर की। ठीक है, 22-23 में जो पहला क्वेश्चन है ये देखने को मिलता है कि एमोमम सुबुलेटस किस फसल का वनस्पति के नाम है। ठीक है, तो ये ब्लैक जो कार्डेमम है उसका नाम देखने को मिलता है। किसका नाम देखने को मिलता है, जो बड़ी इलायची है उसका नाम यही होता है। ठीक है, बड़ी इलायची का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ब्लैक कार्डेमम। ठीक है, आगे बात करते हैं विच इज नॉट ए वेराइटी ऑफ ओनियन, इनमें से कौन सी ओनियन की वेराइटी नहीं है, तो जो एग्री फाउंड पार्वती है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, एग्री फाउंड रोज है, तो इनमें से जो आपकी वेराइटी नहीं देखने को मिलती है वो है एग्री फाउंड पार्वती। ठीक है, तो पहली वेराइटी क्या है, ओनियन की नहीं है, बाकी तीनों वेराइटीज किसकी है, ओनियन की है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में केवीटी स्पॉट इन कैरेट ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि ये दोबारा से आपके रिवाइज हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले भी केवीटी स्पॉट पूछा था कैरेट में, तो ये कैल्शियम की कमी से हो रहा था, तो यहाँ भी कैल्शियम की कमी से ही होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज ट्रिपल डिसेंट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो की कौन सी वेराइटी है जो कि 3 रोगों से प्रतिरोधी है, तो 3 रोग नहीं होते हैं उनमें, ऐसी कौन सी वेराइटी है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा अर्का रक्षक। ठीक है, क्या है वेराइटी का नाम, अर्का रक्षक, तो यहाँ पर आपको जो है अर्का रक्षक चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथे ऑप्शन में ये देखने को मिलेगी। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कैरेट, कैरेट की इनमें से कौन सी एक हाइब्रिड वेराइटी है। ठीक है, तो हाइब्रिड के लिए हम देखेंगे पुसा वसुधा। ठीक है, पुसा वसुधा क्या है, हाइब्रिड वेराइटी के रूप में विकसित की गई है, तो तीसरा ऑप्शन आपके इसमें आंसर के रूप में देखने को मिलेगा पुसा वसुधा। विच वन इज ए डाइकोट वेजिटेबल, इनमें से कौन सी एक डाइकोट वेजिटेबल है। ठीक है, तो गार्लिक की बात नहीं कर सकते, ओनियन की बात भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में जो एस्पार्गस है उसकी बात करें, कैरेट की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको आंसर देखने को मिलेगा कैरेट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कैरेट आपका क्या होता है, डाइकोट होता है। ठीक है, कैरेट क्या होता है दोस्तों, डाइकोट होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ब्रिंजल प्रोड्यूस राउंड शेप्ड फ्रूट, तो कौन सी ब्रिंजल की वेराइटी है जिसमें राउंड शेप के जो है फ्रूट पैदा होते हैं, फ्रूट लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूसा हाइब्रिड 6 देखने को मिलती है। ठीक है, पूसा हाइब्रिड 6 में आपके ऐसा होता है। इसके बाद में है ग्रीष्मकालीन भिंडी की अनुकूलतम बीज दर कितनी होती है, तो ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी नॉर्मल से। ठीक है, तो यहाँ पर 18 से लेकर 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपके भिंडी की बीज दर रखी जाती है गर्मियों के टाइम पे। व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर सोविंग ऑफ क्यूमिन क्रॉप, जो क्यूमिन क्रॉप है उसकी सोविंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। ठीक है, तो क्यूमिन के लिए आपको मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक जो है, क्योंकि सर्दियों की फसल है, तो मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक आपको जो है उगा देनी चाहिए क्या, क्यूमिन, जो आपका जीरा है वो उगाना चाहिए कब से लेकर, अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर के बीच में। ठीक है, इसके बाद में आ जाए निम्न में से कौन सी एक मेथी की किस्म नहीं है, ऐसे कह रहा है कि मेथी की किस्म नहीं है। ठीक है, तो जो है RF 125, क्योंकि ये सौंफ की है। ठीक है, किसकी है दोस्तों, सौंफ की वेराइटी है, तो इसका ध्यान रख लेना, ये इसकी नहीं आएगी। बाकी सोनाली, क्रांति, ठीक है, क्रांति को तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। RMT ये तो इसकी होती ही है।
हिसार सोनाली, ये ध्यान रख लेना। बाकी RF 125 सौंफ की होती है, ठीक है, F जिसमें आता है वो सौंफ से रिलेटेड होती है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो इज, जो हाइब्रिड टोमेटो है उसकी यदि हमें सीड रेट की बात करनी हो तो वो कितने होंगे, 100 से लेकर 150 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम हाइब्रिड सीड लगा सकते हैं। किसका, आपके टोमेटो का, ठीक है। इसके बाद में है वर्षा उपहार और पंजाब पद्मिनी, किसकी वेराइटीज है, तो वर्षा उपहार और पंजाब पद्मिनी जो है ओकरा की वेराइटीज है। किसकी है दोस्तों, ओकरा की। इसके बाद में बैंगन में छोटी पत्ती रोग, ये जो है माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पहले इसी का नाम था, उसी को बाद में क्या बोलने लगे, फाइटोप्लाज्मा बोलने लगे, ठीक है। तो बैंगन में छोटी पत्ती रोग इसी की वजह से होता है। मूली में देरी से बुआई करने के कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो मूली में देरी से आप बुआई करोगे तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है फोर्किंग की, ठीक है। किसकी, फोर्किंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं शकरकंद का प्रवर्धन, ठीक है। तो शकरकंद का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा किया जाता है, देखो यहाँ पर भी वही शकरकंद जो है आपके पॉइंटेड गार्ड जो परवल है उसकी बात हो रही है और शकरकंद की बात हो रही है। इन दोनों में ही जो है आपके वाइन कटिंग काम में ली जाती है, ठीक है। वही छोटी सी कटिंग लेंगे, उसको 2 जगह से दबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है नई जड़ें निकल जाती है और जो आपका पत्ती वाली जगह है वहां से नया सूट विकसित हो जाता है। सब्जी का बेमौसम उत्पादन करना ऑफ सीजन कहलाता है, ठीक है। यदि हम ऑफ सीजन में सब्जी उगा रहे हैं तो उसको ऑफ सीजन क्रॉपिंग बोल देंगे या वेजिटेबल बोल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। लहसुन की बीज दर क्या होती है, ठीक है। तो लहसुन में क्या लेते हैं, जो छोटी छोटी आपकी वो तिल्लियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो 550 kg क्लोव्स पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लहसुन की लगाते हैं, ठीक है। लहसुन का भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स वो प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 500 kg तक आपको क्या लगानी पड़ती है, वो छोटी छोटी जो लीव्स होती है वो लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा किसका नाम है, ठीक है। तो ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा जो नाम है आपका ये फेनुग्रीक का होता है, ठीक है। वैसे ट्राइगोनेला का फोइकम भी होता है, ठीक है, लेकिन ट्राइगोनेला यहाँ पर दे रखा है क्योंकि स्पीसीज चेंज हो जाती है, तो इस स्पीसीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ट्राइगोनेला का हिसाब से क्या करके आ सकते हो, फेनुग्रीक करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में बात करते हैं काली मिर्च, तो ये जो है आपके पेपेवेरिसी की कुल की होती है, ठीक है। पेपेवेरिसी कुल की जो है आपको ब्लैक पेपर देखने को मिलती है। दुर्गापुरा मधु इस वेराइटी ऑफ दोबारा से रिपीट हो चुकी है, ठीक है। दुर्गापुरा मधु जयपुर से निकली हुई वेराइटी है दुर्गापुरा से, ठीक है। और इसको हमें खरबूजे की वेराइटी, किसकी, खरबूजा की वेराइटी मानते हैं, खरबूजे की वेराइटी है ये, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपका जो है पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेपर थे, इसके साथ में ही आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्जाम होने के बाद में जो है आपका नेक्स्ट सेमेस्टर चलेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर को मैं आपको जो है पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो पढ़ाई के लिए आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे आना है। वहां पर आपके लिए नए बैच तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है। जो बैच है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाला है, ठीक है। यदि आपको कंटेंट हिंदी में चाहिए होगा तो हिंदी में प्रोवाइड करवा देंगे और कंटेंट यदि आपको इंग्लिश में चाहिए होगा तो इंग्लिश में भी और बाइलिंगुअल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जो और चीजें हैं, ठीक है, इसको एक बार जो है ब्राइट एग्रो क्लासेज पे जाकर जो है बैच को ज्वाइन करना है और फिर जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद में कंटिन्यू आपके क्लासेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में क्या फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, तो जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ में जो है ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हो गया, इसके अलावा न्यू टाइप सॉल्यूशन हो गया और जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवाना, टेस्ट लेना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। सारी फैसिलिटी आपको जो कि जरूरी होती है आपकी पढ़ाई के लिए वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से आप जाकर क्या करेंगे, एक बार इसको चेक करेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है
अलग से आपको कोर्स दिया जाएगा। यदि कोई थोड़ी बहुत आपके यूनिवर्सिटी में जो है सिलेबस में चेंज होता है तो उस सिलेबस के हिसाब से आपका सिलेबस अलग से क्लासेज लेकर कंप्लीट करवाया जाएगा, और बाकी जिनके कॉमन है वो एक जगह कॉमन क्लासेज भी डाल दी जाएगी। ठीक है, तो सेमेस्टर प्लस जो कैरियर की गाइडेंस है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाम मात्र का शुल्क है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है। ठीक है, तो जो है आप यहाँ जाकर देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, नई क्लास में जो आपका नया जो सब्जेक्ट है उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।